गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रीति है और मैं एक छोटा सा पार्लर चलाती हूँ। उसके साथ साथ मैं मोदी केयर बिजनेस को पिछले 7 महीनों से बिल्ड कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। 6 महीने, अभी 7वां महीना लगा है। 6 महीने में मैंने डायरेक्टर लेवल को अचीव किया है और धन वर्षा किए हैं। श्रीलंका जा रही हूँ और छोटा सा एक गोल सेट किया है कि 2 साल बाद तो गाड़ी लेनी है, प्लस 5 साल बाद 2028 में मैं अपने सपनों का घर मोदी केयर से लेने जा रही हूँ 2 करोड़ का। बहुत ही अच्छा लग रहा है बिजनेस करने में। छोटी सी टीम बना ली है, बहुत मजा आ रहा है। और मतलब धीरे धीरे सीख रही हूँ, अभी प्रॉपर परफेक्ट नहीं हुई हूँ। अब लगता है कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रही हूँ तो मीटिंग अटेंड करती हूँ, संडे ऑफिस जाती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। संडे ऑफिस जाना तो मतलब जैसे होता था ना, स्कूल जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। सुबह उठती थी, रेडी होती थी, ऐसे संडे आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बोलती हूँ हाँ जी मैं तो आ रही हूँ। अब क्या क्या सीखूंगी, क्या बोलूंगी, क्या करूंगी, वो तो वहीं जाके पता चलता है। लेकिन मेरे को संडे ऑफिस आना अच्छा लगता है। और ये तो मेरे बारे में था। और अब आगे चलते हैं। मैं बुलाना चाहती हूँ, जो आज की मीटिंग हमने रखी है, सीखोगे तो जीतोगे, ठीक है ना। कम लर्न एंड अर्न। अर्न तो कैसे हमें पैसा कमाना है इस बिजनेस से, कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए मैं बुलाना चाहती हूँ हमारी रेड डायमंड डायरेक्टर पल्लवी कौशिक अरोड़ा मैम को, जो कि आप सब लोग जानते हो एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी और 160 रुपए के पहले महीने के चेक से मोदी केयर आया उनकी लाइफ में। पहला चेक 160 रुपए का आया और आगे अभी 7 साढ़े 7 सालों से इस बिजनेस को अर्न कर रही हैं और बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रही हैं। उसने गाड़ी ली है, उन्होंने फॉरेन ट्रिप ली है 4-5। और घर की बात करें तो 1 से 1.5 करोड़ का घर एंजॉय कर रही हैं। और अब वो देखते हैं आगे कैसे सिखाती हैं, क्योंकि मैं भी उन्हीं से सीख रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए सब मिलकर मैम का स्वागत करते हैं। प्लीज मैम, वेलकम मैम। Thank you so very much, Preeti, for the wonderful invitation and for the great start. So good morning, good morning. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और एक्साइटेड हैं सीखने के लिए। क्योंकि दोस्तों, जब आदमी सीखने के लिए एक्साइटेड होता है, सीखने के लिए तैयार होता है, तो सफलता तो आपके कदम गारंटेड चूमती ही चूमती है। मेरा नाम पल्लवी कौशिक अरोड़ा एंड मोदी केयर बिजनेस को पिछले 7.5 सालों से मैं बिल्ड कर रही हूँ। मैं एक सिंपल सी हाउस वाइफ थी। लाइफ में मेरे बड़े बड़े ड्रीम्स थे। जब मेरी बड़ी गुड़िया, जो आज 11 साल की है, जब वो 3.5 4 साल की थी, तब मैंने ये फैसला किया था कि मुझे कुछ करना है। एंड दोस्तों, ढूंढो तो भगवान जी भी मिलते हैं, हम तो काम ढूंढ रहे थे। तभी मोदी केयर मिला। एंड जब मोदी केयर को देखा, समझा, तो एक चीज समझ में आई कि ये तो साबुन सरफ तेल का बिजनेस है, ये तो डेली के प्रोडक्ट्स हैं और ये तो सबके घर में ही कंज्यूम होते हैं, मेरे घर भी होते हैं, तो चलो इसको बिल्ड करते हैं। मैंने बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया। मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम सिर्फ 160 रुपए थी। और 160 रुपए देख के दोस्तों, लोग जहां डिमोटिवेट हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि बिजनेस नहीं चलता, वहां पर मैंने नए रास्ते ढूंढे। मुझे लगा, जब अगर कंपनी 160 रुपए दे सकती है, तो फिर कंपनी तो 1 लाख भी देगी। सिर्फ हमें क्या करना है? मेहनत करनी है, एफर्ट्स करना है, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, सब कुछ करना है। और बस यहीं से मेरे बिजनेस की दोस्तों शुरुआत हुई। धीरे धीरे इनकम बढ़ने लगी। 400, 1000, 5000, 10,000, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख। और दोस्तों, अब तो 3.25 से 3.5 लाख रुपए महीने का। अगर पर डे की बात करूं, तो 10,000 रुपए से 12,000 रुपए पर डे का मोदी केयर से कमाते हैं। और ये सब हो पाया बिकॉज ऑफ दी प्रोडक्ट। क्योंकि मोदी केयर के पास जो प्रोडक्ट रेंज है ना, मतलब इट वाज वंडरफुल। मतलब एक आदमी एक बार आपके फेस वैल्यू पे प्रोडक्ट लेता है, लेकिन सेकंड टाइम वो प्रोडक्ट लेता है क्वालिटी के ऊपर। सो अगर क्वालिटी अच्छी होगी, तो वो बार बार उस प्रोडक्ट को बाय करना चाहेगा। एंड बार बार जब कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ के प्रोडक्ट बाय करेगा, तो उसका और आपका, दोनों ही लोगों का फायदा होता है। सो दोस्तों, ये है मेरे बारे में और कंपनी के बारे में। अब बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, वेट लॉस सेशन, या सेहत के साथ आप पैसा कैसे कमाएं, दोनों ही बातें हैं। तो दोस्तों, सेहत आज के समय में, अगर आप 10 लोगों से अगर आप बात करते हो, सेहत के बारे में बात करते हो, तो आपको 9 लोग इसके बारे में जागरूक दिखेंगे। मतलब अब वो समय नहीं है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, या कोई अपने सेहत को लेकर लोग ऐसे ही टेक इट इजी नहीं लेते हैं। आजकल कोई किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, चाहे मिडिल क्लास से हो, चाहे हायर क्लास से हो, हर कोई अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुका है। और हर कोई चाहता है कि वो जो है फिट रहे। क्योंकि आज के समय में जो इतने सारे हमारे साथ सामने चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को देखते हुए हर किसी को एक बात समझ में आ गई है कि अगर आज मैंने अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया, तो कोई भी बड़ी बीमारी कल मुझे अपने चपेट में ले सकती है। और इसी के साथ साथ एक प्लस पॉइंट और क्या हुआ है,
जो पैनाडेमिक हुआ, जो कोविड-19 जो आया, उसने लोगों को और जागरूक किया उनकी सेहत को लेकर और साथ ही साथ सप्लीमेंट्स को लेकर। लोगों को समझ में आया कि सप्लीमेंट्स खाने चाहिए। इंग्लिश दवाइयां, एलोपैथिक मेडिसिन जब हम ज्यादा यूज करते हैं तो एक टाइम के बाद उनका बैड इफेक्ट, साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पर आता ही आता है। तो ये सब कुछ अवेयर आज के समय में लोग हो चुके हैं। तो दोस्तों, सेहत के साथ कैसे आप पैसा कमा सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप किसी एक कैटेगरी को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मैं आजकल जो चीज कर रही हूँ, मैं वो आपको बताती हूँ। हम लोग आजकल वेट लॉस सेशन को, जो मेजर सर ने हमें दिया था, तो पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया इस आइडिया को रिवील करने के लिए। तो उन्होंने ये आइडिया दिया, उनसे ये आइडिया आया और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा और तड़का लगा के इसको कुछ और रूप में अपनी टीम के साथ, लगभग 1 जुलाई से मैंने स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 1 मंथ अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले हम कोई भी एक एक अट्रैक्टिव सा, यूनिक सा पोस्टर बनाते हैं और उस पोस्टर को जो है स्टेटस पे लगाते हैं। मैं अपनी टीम को देती हूँ कि आप अपने सोशल मीडिया स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे लगाइए, अपने प्रोस्पेक्ट्स को भेजिए, जहां पर भी आप वो लगा सकते हैं। और फिर वहां से उस पोस्टर के थ्रू उनको लीड्स मिलती हैं। पोस्टर का सिंपल सा मोटिवेशन होता है, आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हैं। जैसे हमने आजकल 8 AM का योगा सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसको मैंने खुद पहले ट्रेनिंग ली है, खुद का वजन 4 से 5 किलो कम किया है और अब उस चीज को मैं अपनी टीम को इससे के साथ जो है उसको डुप्लीकेट कर रही हूँ। तो हमने रोज सुबह 8 बजे का सबसे पहले एक रूटीन बनाया है योगा सेशन का। 8 से 8:30 बजे तक हम योगा सेशन करते हैं। 3 दिन जो लोग उस पोस्टर के थ्रू हमारी टीम को इंक्वायरी करते हैं या मेरे पास आते हैं, टीम में कहीं भी आते हैं, तो फिर वो लोग जो हैं उनको हम 3 दिन का सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रायल सेशन। ट्रायल सेशन में जब लोग आते हैं, वो योगा करते हैं और 3 दिन अगर आप योगा करते हो तो यू फील बेटर, आपको अच्छा तो लगता ही है, नो डाउट। एक रूटीन के साथ आपका नियम एक जब बन जाता है। फिर 3 दिन के बाद हम लोगों के साथ सेशन करते हैं। अब सेशन में हम क्या करते हैं, अब मैं आपको वो बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को बताते हैं वेट लॉस की इंपॉर्टेंस। देखिए, सबको पता है मोटापा, ओबेसिटी, 10 में से 9 लोग वजन घटाना चाहते ही चाहते हैं। आप अगर 10 से बात करेंगे, कोई कितनी भी पतली से पतली लड़की हो, उसको भी बोल दो कि भैया मोटापा है, तो बोलेगी हाँ हाँ ये मोटापा है, वो मोटापा है। किसी भी जेंट्स से बात करो तो आजकल हर कोई मोटापे को कम करना चाहता है। और हम सबने सुना है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख ढेर सारी माया। और मोदी केयर के साथ ये दोनों ही चीजें पॉसिबल हो जाती हैं अगर आप इसके सप्लीमेंट्स के ऊपर काम करते हैं सीख कर। साथ ही साथ दोस्तों, फिर हम लोगों को बताते हैं कि सबसे पहले मोटापे के कारण क्या होते हैं, क्योंकि किसी भी चीज के ऊपर आदमी काम तब कर पाता है जब उसको पहले रीजन पता होता है कि मेरा मोटापा है क्यों। तो हम उससे रीजन के ऊपर बात करते हैं। अब मोटापे का कारण क्या है? खराब जीवन शैली। हम सबका जो लाइफस्टाइल है, हम सबको पता है वो कितना खराब हो चुका है। आप किसी भी फॉर्म में देख लीजिए, सुबह उठना अब देर से हो गया है, रात को देर से सोना, साथ ही साथ में खाने पीने का कोई टाइम नहीं है, हम लोगों का बिल्कुल बिगड़ चुका है। उसके साथ साथ हम लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल कम हो गई है। तो फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से लोगों ने एक जो कंसेप्ट है वो तो माइंड में अडॉप्ट कर लिया कि मुझे सुबह खाना है, दोपहर में खाना है, शाम को खाना है। लेकिन उस खाए हुए को पचाना कैसे है, उसको डाइजेस्ट कैसे करना है, इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। सिर्फ 3 टाइम लोग ना शरीर की नीड के हिसाब से खाना नहीं खाते। आप अपने आप से भी ये सवाल पूछना, लोग टाइम के हिसाब से खाना खाते हैं कि 2 बज गए तो चलो जी अब लंच का टाइम हो गया, 8 बज गए, 9 बज गए तो चलो जी अब डिनर का टाइम हो गया। भूख लग रही है नहीं लग रही है इसके ऊपर हम फोकस नहीं करते हैं। हम सिर्फ टाइम के ऊपर फोकस करके खाना खाते हैं कि 3 टाइम बचपन से खा रहे हैं तो ठीक है जी, खा ही रहे हैं। तो लेकिन वो जो आपका लीवर है, वो जो लीवर है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। ये सब कुछ हम डीप में एक्सप्लेन करते हैं। मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ बात कैसे शुरू करनी है। आपको सीधा जाके ये नहीं बोल लेना है जी प्रोटीन ले लो, नोनी ले लो, डिटॉक्स ले लो, नहीं। आपको स्टेप बाय स्टेप लोगों से बात करनी है। तो रीजंस को आपको बहुत आराम से 5-7 मिनट लगाकर आपको काउंसलिंग करना है। सामने वाले व्यक्ति को ऐसे लगना चाहिए कि आपका इस टॉपिक के ऊपर मास्टरी हो गया है, मतलब यू आर दी हेल्थ कोच। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तो आपको हेल्थ कोच की तरह ही ले रहा है ना, तो आपको हेल्थ कोच ही ट्रीट करना है। सीखिए, लर्निंग कीजिए, खूब सीखिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने हेल्थ के ऊपर काम कीजिए, पहले खुद के ऊपर ये सारी चीजें आप अप्लाई कीजिए। मैंने भी पहले 1.5 महीना खुद पे काम किया, फिर इसको मैंने टीम के साथ, प्रोस्पेक्ट्स के साथ इसको मैंने काम में लेना शुरू किया। तो फिर खराब जीवन शैली हो गया, आपका खाने पीने में जो मिलावट आ रही है, हम सबको पता है, आए दिन टीवी पे न्यूज आती रहती है, आज मसालों में मिलावट हो गई, आज आटे में मिलावट हो गई, आज दूध में मिलावट हो गई, आज सब्जी में मिलावट हो गई। देख ही रहे हैं ना, सारी दुनिया ही देख रही है। तो ये मिलावट क्या है? ये सब तो रीजन ही तो है।
ये इतने सारे कारण ही तो है। पॉल्यूशन जो इतना बढ़ रहा है, ये सब कारण हैं, ये सब पैरामीटर्स हैं जो आपको मोटापे की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब आपको लोगों को आपको अवेयर करना है कि मोटापा क्यों है। अब ये सारे पैरामीटर्स को क्या वो बदल सकते हैं? क्या वो कहेंगे कि जी मैं सब्जियां घर पे उगानी शुरू कर दूंगी, जी मैं तो वॉक ज्यादा करनी शुरू कर दूंगी? पॉसिबल नहीं है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है, लाइफस्टाइल ही खराब हो चुका है। आप उनसे पूछो कि क्या आप सुबह 4 बजे उठ सकते हो, क्या आप सुबह 5 बजे उठ सकते हो, तो वो मना कर देंगे। आप उनको बोलो कि टाइम से सो जाओगे, आधे लोग आपको मना कर देंगे कि नहीं जी मेरे तो हस्बैंड ही लेट आते हैं, नहीं जी मेरा तो ये शेड्यूल है वो शेड्यूल है। तो आपको लोगों को रीजन समझाना है। जब एक बार उनकी आंखों पे से वो पट्टी हटती है ना कि हाँ ये रीजन है और इस वजह से मैं मोटी हूँ, तो सबसे पहले फिर हमें रीजन पे काम करना है कि जी आपको इन रीजंस के ऊपर कम करना है। क्योंकि देखो, चर्बी जो मोटापा है, आपको ये चीज उनको समझानी है, जो ये चर्बी होती है ना, जो फैट होता है, ये कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन तब तक जब तक कि इसकी आपकी बॉडी पे मल्टीपल लेयर्स नहीं होती हैं। जब ये मल्टीपल लेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो ये आपको बीमारी का शेप ले लेता है। आपको याद है ना, पुराने टाइम में या आज भी बोला जाता है कि 1 चम्मच देसी घी आपकी बॉडी की नीड है रोज की, लेकिन जब आप उसको बहुत ज्यादा इंटेक करने लगते हो तब वो फिर बीमारियों में कन्वर्ट होता है। तो आपको यही चीज लोगों को समझानी है कि चर्बी बुरी नहीं है, लेकिन आपको जो ज्यादा चर्बी आपने जमा कर ली है ड्यू टू योर बैड लाइफस्टाइल, ड्यू टू योर बैड ईटिंग हैबिट्स, उसकी वजह से अब ये बीमारी है। तो हमें इसको कम करना है, क्योंकि हम सबको पता है कि हाइट और वेट के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी वेट, हमारा जो मोटापा है वो होना चाहिए। अगर हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन तय होता है, आप ये गूगल पे जाके भी चेक कर सकते हो, मैन और फीमेल दोनों का अलग होता है। तो आप अपनी हाइट कीजिए, हाइट के अकॉर्डिंग गूगल में जाके चेक कीजिए। और जब आप लोगों की काउंसलिंग करते हैं तो आप उनको बताइए। लोग ना अपने मन से कह देते हैं मुझे 20 किलो कम करना है, मुझे 30 किलो कम करना है, मुझे 50 का होना है, ऐसे नहीं होता है। आप पहले चेक करवाओ, उनको बोलो भाई अपनी हाइट नाप लो। सबके घर में इंची टेप होता है, मेजर टेप होता है, उनको बोलो मेजर टेप से अपना हाइट मुझे बताओ, सेंटीमीटर्स में उनका हाइट लो, देन पुट इट ऑन गूगल। गूगल पे डालो एंड उसमें लिखो कि भाई इतनी हाइट के मैन का कितना आइडियल वेट होना चाहिए या वुमेन का, वो आपको गूगल बता देगा इतना होना चाहिए। फिर अब आप उनसे पूछो जी आपका करंट वेट कितना है, फिर करंट वेट देखो। अब करंट वेट और उनका जो आइडियल वेट निकल कर आया है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस आपको कम करना है। अब मान लो अगर वो डिफरेंस 20 किलो आ गया, 30 किलो आ गया, तो आप लोगों को ओवर कमिट मत करो, कभी भी ओवर कमिटमेंट मत करो कि जी 15 दिन में कम हो जाएगा, 1 महीने में कम हो जाएगा। वी नेवर कमिट। क्योंकि बंदा आपको तो बोल रहा है कि जी मैं रात को ये नहीं खा रहा वो नहीं खा रहा, मेरा लाइफस्टाइल ये है, बट आपको नहीं पता। तो उनको बोलो भाई हर किसी की बॉडी पे डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं, डिपेंड ऑन द कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी क्या रिएक्ट करती है। हमें भी 1-2 महीने में समझ में आएगा। आप हमारे साथ वर्क कीजिए तो धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि कैसे वर्क करेगा। फिर भी आप मान के चलिए 6 से 7 महीना तो कम से कम आपको लगेगा ही लगेगा। लेकिन आप अगर हमारे साथ, हमारे कुछ मूल मंत्र हैं, अगर उनके ऊपर आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो अब क्या हो गया, आप साइड बच भी गए और आपने उनको भाई बता भी दिया कि कंसिस्टेंसी चाहिए, 6 महीने लगातार उनको आपके साथ हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपने पहले से ही क्लियर कर दी तो कोई डाउट नहीं रहेगा। और फिर नेक्स्ट मंथ व्यक्ति ऑर्डर डालने के लिए इट एंड बट नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको पहले ही क्लियर कर चुके हो कि भी 6 महीने का तो प्रोसेस ये रहने वाला कम से कम है ही। तो उससे पहले आप ये मत सोचो कि रातों रात में कोई जादू होगा। और एकदम से जो वेट लॉस होता है ना, उनको ये भी आपको बताना है कि अगर आप सोचो कि 1 महीने में 20 किलो कम हो जाए तो वो फिर आपको वीकनेस भी लेकर आएगा, आपको चक्कर आएंगे, कमजोरी होगी। क्योंकि वेट लॉस करने से मतलब नहीं है ना, हमें हेल्दी वेट लॉस करना है। और हेल्दी वेट लॉस कब होगा, जब हम उसको तरीके से करेंगे। अगर हमने उसको एकदम से हाई तौबा मचा के दिन में 3 बार खाना खाना बंद कर दिया, वो वेट लॉस करेंगे तो क्या होगा, हमारी आंखों के चारों तरफ काले गड्ढे हो जाएंगे, हमारे डार्क सर्कल हो जाएंगे, हम बहुत बीमार लगने लगेंगे, हम हेल्दी नहीं रहेंगे, हमारा चेहरा बहुत ज्यादा डल लगने लगेगा। तो ये सब आपको अपने लोगों को एक्सप्लेन करना है स्टेप बाय स्टेप। हम भी ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, 1 घंटे का सेशन रहता है, पूरी काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद ये वेट आपने आइडियली निकाल दिया, उनको बता दिया, फिर उनको बताओ कि भाई ये जो आपका 20 किलो वजन है, 15 किलो वजन, जो भी उनका ज्यादा है, फिर उनको बताओ इसकी रिस्क पैरामीटर क्या है। कि भाई इस पर्टिकुलर वजन को अगर आप नहीं घटाते हो, जो 6 महीने आप अगर हमारे साथ लग के काम कर लो, तो ये वजन आपका घट सकता है। और अगर आप इसको नहीं घटाते हो तो क्या आपको पता है कि ये 15 से 20 किलो वजन आपको किस कदर बीमारियों की तरफ धकेल रहा है? आप एक बार सोचो। थोड़ा सा ना लोगों को डराना पड़ता है,
थोड़ा सा लोगों को उनका फ्यूचर दिखाना पड़ता है कि इस मोटापे के साथ उनका फ्यूचर क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा डरा दो उनको, बताओ कि भाई आप ये सोचो कि मोटापे के साथ बीपी की बहुत समस्या होती है, हम सबको पता है। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं आपको अपनी चपेट में ले लेती हैं। जब आप मोटे होते हो तो आप एक्टिव बहुत ज्यादा नहीं रह पाते हो, आपको मसल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जब आप एक्टिव नहीं रहते हो, काम नहीं करते हो, बेड पे ज्यादा रहते हो, खाया पिया और अपना सो गए, तो फिर आपके जो ऑर्गन्स हैं वो भी उसी तरीके के आलसी हो जाते हैं। आपका जो लीवर है वो डाइजेशन सिस्टम कम करने लगता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, और ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को लीड करती हैं। उनका जो समझ लो शुरुआती स्टेप है। तो आपको थोड़ा सा ना लोगों को अवेयर भी करके चलना है कि भाई ये जो 15 किलो वजन आप एक्स्ट्रा लेके घूम रहे हो ना, ये 15 किलो वजन आपको कितना भारी पड़ सकता है। तो आपको ये समझाना है उनको। जब उनके दिमाग में ये बात घुसेगी ना, हाँ यार सही बात है, ये 10-15 किलो वजन है जो मैं 5-6 महीने में नक्की कर सकती हूँ मेहनत करके मैम के साथ, तो मैं क्यों ना इसको ठीक कर लूं, वरना भगवान ना करे अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई तो। फिर कई बार लोग बजट की बात करते हैं, आपके साथ भी होता होगा कि लोगों ने बोला कि जी महंगा है, ये तो इतने का बन रहा है, उतने का बन रहा है, कुछ कुछ होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट अब देते ही हैं। तो मतलब अगर मान लो बजट से रिलेटेड आपके पास सवाल आया तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, अब मैं आपको ये बताती हूँ। मान लो किसी ने आपको कहा जी ये तो बड़े महंगे प्रोडक्ट है मैम, ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आप उनको समझाओ देखो जी मैं ये नहीं कह रही कि होगा ही, लेकिन भगवान ना करे अगर आप बीपी की शुगर बन गई, पेशेंट बन गई, भगवान ना करे अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई इस मोटापे की वजह से, आपको कैंसर हो गया, आपको डायबिटीज हो गई, आपको कुछ हो गया, तब भी तो डॉक्टरों के चक्कर लगाओगी। एक बार अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो, 1000 रुपए तो फीस ही फीस होती है, बाद में जो ऊपर का खर्चा होता है वो अलग होता है, जो मेडिसिन आप रोज की खाते हो वो अलग होता है, और वो सब छोड़ दो, चलो वो आप कर भी लोगे, लेकिन आपको फिजिकली जो पेन होता है, फिजिकली आपकी बॉडी जो डैमेज होती है, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वो तो अमूल्य है ना। तो आपको लोगों को ये भी बताना है कि भाई ये जो आप पैसा आज लगा रहे हो, ये तो शॉर्ट टाइम के लिए लगाना है, और आप ये देखो कि ये पैसा लगा के तो आपकी बॉडी और ज्यादा बेटर बनने वाली है। तो जब आपकी बॉडी बेटर बनेगी तो आपके लिए तो अच्छी बात है, आप और मतलब आपके लिए और सोर्सेस खुलेंगे। और मैम अगर आपको बजट की प्रॉब्लम है तो गुड न्यूज ये है कि आप हमारे साथ इस वेट लॉस प्लान में एंट्री करके अपने साथ 4 लोगों को वेट लॉस प्लान में एंट्री करवा के आप अपना वेट लॉस फ्री कर लो। हमारे पास ये भी ऑप्शन है, आप मुझे मिलवाओ 4 लोगों से, तो मैं आपका वेट लॉस महीने का प्रोग्राम जो है वो फ्री फ्री हो जाएगा, आपको इतने के कैशबैक्स आने लगेंगे, गिफ्ट्स आने लगेंगे। तो आप ऐसे करके देखो, हमने अपॉर्चुनिटी बताई भी नहीं है, हमने उनको ये कहा भी नहीं है कि आप हमारे साथ बिजनेस करो, लेकिन हमने इनडायरेक्टली अप्रोच भी कर दिया है। फिर कुछ लोग जिनको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, जो वैसे ही आपके साथ इन हो गए, उनको आपको शुरू में ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि भाई आप पैसा भी कमा सकते हो, गाड़ी आ जाएगी, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अभी आप उनको वेट लॉस के तरीके से ही शुरू करो। जब धीरे धीरे आदमी की पर्सनैलिटी डेवलप होगी, उसका प्रोडक्ट पे बिलीव बनेगा, देन फिर आप उनके घर जाके मिलो। अगर आस पड़ोस के हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग थी, ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट है, किसी दिन उनसे पूछ लो कहाँ रहते हो, तो चलो मैम मैं आज उस तरफ आ रही हूँ, मिल लूं, जाके मिलो, थोड़े रिलेशनशिप बिल्ड करो, अपने बारे में बताओ, तो धीरे धीरे क्या है वो व्यक्ति आपके साथ बिल्ड होने लगेगा। सेशन आपको कैसा लग रहा है मेरे को जरूर चैट बॉक्स में बताते रहिएगा, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है और मैं बेटर आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपने लोगों को बात करनी है जी मूल मंत्र की। अब व्यक्ति तैयार हो गया पैसा खर्चने को कि हाँ जी मैं तैयार हूं और मैं जो है इस 15-20 किलो वजन को भगाना चाहता हूँ, चलिए बताइए अब आगे क्या करना है। अब आपने उनको मूल मंत्र बताने हैं कि जी 4 मूल मंत्र हैं, इनसे नहीं बचना, ये तो जी फर्स्ट हमारी वो है, मतलब ये बिल्कुल गांठ बांध लो, इससे नहीं निकलना। पहला मूल मंत्र कंसिस्टेंसी, भैया रोज 8 बजे योगा होगी, जैसे मेरा 8 बजे का टाइम है, आप कोई भी डिफरेंट, क्योंकि देखिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। आप सोचे कि बिना फिजिकल एक्टिविटी के आप किसी को प्लांट प्रोटीन दे दें और उसका वजन घट जाए, तो देखो मेरे को नहीं लगता, मैंने मतलब बहुत वजन पहले भी बहुत बार लूज किया है, तो मुझे नहीं लगता कि खाली प्लांट प्रोटीन से खाली वजन कम हो सकता है, मेरा इसमें कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप इसलिए, मेरा तो योगा के साथ वर्कआउट के साथ है, वही मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ। तो आपको कोई ना कोई वर्कआउट सेशंस प्लान करने होंगे अपने लोगों के साथ, एंड थोड़ा सा वो एक अलग भी बन जाता है ना, एक डिफरेंट भी हो जाता है, लोगों का फिर इंटरेस्ट भी उस चीज में बिल्ड होती है, तो उसमें आपको ये भी बेनिफिट होगा कि आप कुछ अलग दे रहे हो।
तो बेटर है कि आप कोई ना एक्टिविटी लोगों के साथ करो और उसमें फिर कंसिस्टेंसी मांगो उनसे कि भैया मेरे को 6 महीने आपकी प्रोडक्ट में भी कंसिस्टेंसी चाहिए, तभी मेरी अश्योरेंस है, और मेरे को रोज इतने बजे का टाइम पे मेरा वर्कआउट होता है, वो भी मुझे चाहिए। अगर अभी आपकी बड़ी टीम नहीं है, छोटी है, तो आप जो है उनके अकॉर्डिंग टाइम सेट करो। भाई आप उनसे पूछो कि उनको क्या टाइम कन्वीनियंट है, और फिर आपको ये बताने की जरूरत नहीं है लोगों को कि जी मैंने तो अभी नया ही शुरू, उनको बोलो मेरे तो जी 10-12 बैच और चलते हैं, एक सुबह 5 बजे चलता है, एक रात को चलता है, सेपरेट सेपरेट चलते हैं। किसी को थोड़ी बताना है कि आपके पास अभी एक ही क्लाइंट है, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग उसके साथ वर्कआउट करना आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद परसिस्टेंसी होनी चाहिए, फिर आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए कि भाई हाँ मुझे करना ही है, एनी हाउ मुझे करना है। फिर पैशन चाहिए कि भाई मेरे को पैशन चाहिए, पैशन होना चाहिए आपके अंदर कि आप इतना वजन कम कर ही लोगे। ठीक है, उसके बाद आप उनसे बात करो कार्डिनल रूल्स के ऊपर कि जी अब मैं आपको कुछ कार्डिनल रूल बता रही हूँ, जब आदमी तैयार हो जाए कि हाँ ये मुझे करना है, तो कार्डिनल रूल, फिर उसमें जो है आपके कार्डिनल रूल्स में आप उनसे बात करो कि जी 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, 9 से 10 बजे के बाद आप मोबाइल फोन को हाथ नहीं लगाओगे, ज्यादा से ज्यादा 10, आपको 10 बजे हर हाल में सोना है, ताकि आपको 8 घंटे की नींद आ जाए। काउंट करो, लेकिन ये 8 घंटे की नींद लेने से मतलब ये नहीं है कि जी मैं तो रात को 12 बजे सोती हूँ और सुबह 8 बजे उठ जाती हूँ, तो हो गए ना 8 घंटे। वो वाले 8 घंटे नहीं चाहिए हमें, क्योंकि मैं आपको बताऊं, एज पर दी साइंस और एज पर दी योगा आयुर्वेद, 9 से 11 बजे के बीच में जब आप सोते हैं, तो उस समय पर आपकी बॉडी में नेचुरली कुछ जो हार्मोन्स हैं वो जनरेट होते हैं। 11 बजे तक ये प्रोसेस होता है, 11 बजे के बाद ये नहीं होता है, जो कि आपको वेट लॉस में भी बहुत मदद करता है। तो इसीलिए आपको लोगों को ये कमिट करना है कि भैया 9 से 10 बजे के बीच में मोबाइल साइड रखकर आपको सो जाना है, और फिर सुबह आप 6 बजे तक उठ जाएंगे। आप कुछ भी करेंगे, वैसे लेडीज तो देखिए उठ ही जाती हैं, उनको बच्चों को स्कूल भेजना होता है, जो वर्किंग लोग हैं वो भी उठ ही जाते हैं, फिर भी थोड़ा लेट उठ रहे हैं तो आधा 1 घंटे का आपको उनका टाइम बनवाना है, एडजस्ट करवाना है कि वो 7 बजे नहीं, 6 बजे, 5 बजे नहीं तो 6 बजे तक तो उठ ही सकते हैं सुबह, वो आप उनको बताएंगे। फिर नो कॉन्स्टिपेशन, बिग नो, भाई कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, उनसे क्लियर ये बात बोल दो कि कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल आपको होना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है तो वेट लॉस हो ही नहीं सकता। तो कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होने चाहिए आपको। अगर आपको है तो प्लीज मुझे बताइए, उनका हिस्ट्री पूछिए उनसे कि कितने समय तक है, उनको कोई पाइल्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई फिशर की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स अगर आदमी को होती है ना तो फिर वेट लॉस नहीं हो पाता, क्योंकि आप देखो ना उसका पेट ही क्लीन नहीं है, आते ही क्लीन नहीं हो रही है, तो जब आते ही क्लीन नहीं होगी उसकी तो किस तरीके से वेट लॉस होगा, भाई मेटाबॉलिज्म वर्क ही नहीं करेगा। तो मेटाबॉलिज्म को हमें फास्ट करना है, तो कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल उनका होना नहीं चाहिए, और वो तभी होगा जब वो ये सब चीजें आपके साथ करेंगे। अब देखो हम हर चीज में आदमी का माइंड कहीं ना कहीं इस चीज पे सेट कर रहे हैं कि उसको हमारे साथ हर वो चीज करनी होगी जो हम बता रहे हैं। ठीक है जी, फिर उनको कहना है भाई 15 मिनट की कम से कम वॉक करो या योगा करो, लेकिन आप वॉक पे के भरोसे मत रहो। मेरा आपको पर्सनल एडवाइस है आधे घंटे का रूटीन बनाओ, क्योंकि देखो अगर मेरा वजन मान लो 80 किलो है, तो मैं सामने वाले को नहीं कह सकती मैं भाई तुम्हें 60 का करा दूंगी, पहले मेरा होना चाहिए, पहले मेरी बॉडी परफेक्ट होनी चाहिए, तब आई कैन क्लेम कि जी हाँ मैं आपका वजन कम करा सकती हूँ। तो सबसे पहले खुद को शुरू करो, खुद के लिए अपनी बॉडी पे एप्लीकेबल करो, 3-4 महीने का इसको करो, परसिस्टेंसी दिखाओ, कंसिस्टेंस के साथ करो। फिर जो वो डिफरेंस आपकी बॉडी में होगा ना, तो वो बहुत अच्छे से अपने आप ही आपके प्रति लोगों को जो है वो लोग आपसे मतलब इंटरेक्ट करेंगे, लोग खुद ही आपसे पूछेंगे कि ये कैसे हो रहा है। उसके बाद आपको शुगर बिल्कुल नहीं खाना, आपको उनको बोलना है कि चीनी बिल्कुल नहीं खानी है, आपको जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है। भाई ये नहीं आज रात को खाना खाने का मन नहीं है तो चलो जी बाजार से कुछ खा लिया, बनाने का मन नहीं है तो बाजार से मंगवा लिया, ऐसे नहीं, आपको स्टिक रहना पड़ेगा। मेरे को ये डेडिकेशन चाहिए। आप वीक में एक दिन चीट डे रख सकते हो कि चलो संडेज को आपने कुछ अपना खा लिया, वो ठीक है, वो चलता है। लेकिन अगर आप सोचो कि भी मतलब मैं तो हर दूसरे दिन बर्गर खा लेती हूँ, मोमोज खा लेती हूँ, या मैं तो जी लंच घर से नहीं लेके जाता बाहर का करता हूँ, तो वो नहीं चलेगा। देखो मैं एक बात आपको बताऊं, जो मैंने मतलब जब से मैंने पहले भी बहुत वेट लॉस किया था, तो इसमें मैं एक चीज आपको बताऊं, आप छोले भटूरे अगर बाजार के खा रहे हो तो वो अनहेल्दी है, वो आपको बहुत ज्यादा कैलोरी देगा। लेकिन अगर उसी के कंपैरिजन में आप छोले भटूरे घर के बने खा रहे हो तो वो हेल्दी फूड में आ जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो आपको उतनी कैलोरी भी नहीं देगा और वो उतना भाई अनहेल्दी भी नहीं है। आपने अच्छे फूड में बनाया है, आप अच्छा तेल यूज किया है, आप हाइजीन तरीके से उसको बना रहे हो,
कहीं ना कहीं उस फूड का जो हेल्दी ग्रेड है वो अपग्रेड हो जाता है। तो अगर आपको कुछ खाने का मन भी है, सारी चीजें तो मुझे भी पता है घर पे नहीं बन सकती, बट एटलीस्ट जो चीजें हम ट्राई कर सकते हैं वो आप कोशिश करेंगे वेट लॉस जर्नी में आप घर पे बनाकर खाइए। एंड ट्राई टू अवॉइड कि बाहर का जितना हो सके उतना आप कम खाएंगे। ठीक है, तो ये आपको लोगों से कमिटमेंट लेना है। फिर ड्रिंक 3 से 4 लीटर पानी पीना है। साथ ही साथ में मैं लोगों को कुछ मॉर्निंग की ना ब्रेकफास्ट रेसिपीज भी बताती हूँ। तो मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट रेसिपी जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो हम उनको अपना जो हमारा ओट्स आता है मोदी केयर का, वो उनको हम एडवाइस करते हैं कि आपको हफ्ते में 3 दिन ओट्स खाना ही है, और ओट्स मोदी केयर का ही खाना है। जब व्यक्ति मोदी केयर में आएगा तो हम उसको कुछ बाहर का तो सजेस्ट करेंगे नहीं, तो आपने उसको ओट्स सजेस्ट करना है। जी ओट्स हमारे मोदी केयर में भी मिलता है। अब ओट्स कैसे कैसे खाना है, ओट्स के नाम से कई लोगों को मतलब ये हो जाता है कि मुझे तो नहीं खाना, या मैं मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तो आप उनको रेसिपीज बताओ। जैसे मैं एक उनको रेसिपी बताती हूँ कि आप ओट्स का चीला बना लो। ओट्स को आप मिक्सी में ग्राइंड करो मैम, और इसको 3 दिन में बंटवा देती हूँ कि मंडे को आपने ओट्स खाना है, फिर उसके बाद आपने वेडनेसडे को खाना है, फिर थर्सडे छोड़ के फ्राइडे को। तो 3 दिन आपका ओट्स रहेगा। आपको 3 दिन आपकी डाइट में ओट्स होना ही चाहिए, बिकॉज ओट्स जो है उसके अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बहुत ज्यादा इनरिच होता है फाइबर से, प्रोटीन से, तो कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारी चीजें आपकी जो है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपका जब अच्छा हेल्दी होता है तो बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व होती हैं। तो 3 दिन आपने सेट करवा दिया, उसमें आपने उनको बोला जी मिक्सी में ओट्स का पाउडर बना लो। देन आप 2 स्पून 3 स्पून, 2 चीला बनाने के लिए आप 2 स्पून अपना ओट्स का पाउडर लो। आधा स्पून या 1 स्पून बेसन मिला लो, अकॉर्डिंग टू योर, जैसे बाइंडिंग हो जाए। फिर उसका बैटर बना लो। उसमें सिर्फ आप नमक डाल लो और काली मिर्च डाल सकते हो टू द टेस्ट, बट और कोई मसाले ऐड नहीं करने उसको और चटपटा वटपटा बनाने के लिए। एंड यू कैन ऐड सम वेजिटेबल्स ऑल्सो, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं वो आप ऐड करके आप उसका चीला बना लो। एंड 2 चीले खाओ आप अच्छे से, 3 भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खाने हैं। तो ये आप बता सकते हो। फिर एक दिन आप उनको बोल सकते हो ओट्स का उपमा बना लें। फिर एक दिन आप उनको कह सकते हो खिचड़ी भी बन सकती है ओट्स की। थोड़ी रेसिपीज देनी है। फिर 3 दिन आप उनको कनोआ बोल सकते हो कि आप कनोआ का भी आप ओट्स चीला बना सकते हो। कनोआ की आप खिचड़ी बना के खा सकते हो, उसका उपमा स्टाइल में कुछ बना सकते हो। डिनर में अगर आप शुरुआत में आपसे डिनर स्किप नहीं हो रहा, कई बार होता है एकदम से आदमी डिनर स्किप नहीं कर पाता, बट वेट लॉस जर्नी में डिनर या तो 7 बजे से पहले हो, लेकिन वो भी हेल्दियर होना चाहिए। भाई ये नहीं है आप दबा के 3 4 रोटियां खा लो, परांठे खा लो और पनीर की सब्जी खा लो और फिर कहो जी मेरा तो वेट लॉस नहीं हो रहा। तो खा सकते हो 7 बजे से पहले, और कुछ न्यूट्रिशनल, भाई उसके अंदर न्यूट्रिशन पूरा भरपूर होना चाहिए। आप घिया की सब्जी खाओ, आप सूखी घिया की लौकी की सब्जी बनाओ, एंड उसको कितना भी खाओ। आप घिया तीनों टाइम भी खा सकते हो तो तीनों टाइम खा लो। एक दिन हफ्ते में मैं लोगों को कहती हूँ कि 1 फूड दिन आपको रखना है, मतलब पूरा दिन आपकी डाइट में एक फूड होना चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट होना चाहिए। जैसे मान लो आपने रखा कि मूंग की दाल, कि मुझे मूंग की दाल को जो है पूरे दिन लेना है। अब मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि हमने अपने प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग बनाना है। हमने लोगों को ये नहीं कहना डिटॉक्स खा लो, प्लांट प्रोटीन खा लो, ये खा लो वो खा लो, वो भी देंगे, अभी उस पे भी आऊंगी। लेकिन शुरुआत में ना आपको आधा घंटे की काउंसलिंग ऐसे करनी है कि सामने वाले को लगना चाहिए कि भाई ये जो भी बोलेगी ना मैडम, ये तो भैया एकदम परफेक्ट है, ये तो भैया कोई न्यूट्रिशन, कोई बड़ी समझदार, बड़ी मतलब नॉलेजेबल मैडम है, ये तो मुझे जो भी बताएगी मेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो आपको इस तरीके से चीजों को सीधा अगर आप बोल दोगे ना सुबह डिटॉक्स खा लो, दोपहर में ये खा लो, शाम को ये खा लो, तो बंदा कहेगा ठीक है ये प्रोडक्ट ही बेचने आए हैं। आपको प्रोडक्ट के साथ साथ 4 चीजें और देके इंटरेस्टिंग बनाना है अपनी चीज को, और रिजल्ट ओरिएंटेड भी बनाना है ऑब्वियसली, तभी तो आदमी आप पे बिलीव करेगा और नेक्स्ट टाइम फिर वो आपके साथ मतलब बाइंड रहेगा, जुड़ा रहेगा। तो आपको क्या करना है, आप उनको बोलो एक दिन, वीक में एक दिन आप कोई भी दिन मुझे बताओ, उस दिन आपको एक फूड पे रहना है। मान लो अगर आपने मूंग की दाल चुनी, तो सुबह आप मूंग की दाल का चीला खाओ। मूंग की दाल को रात को भिगो के रख दो, सुबह मूंग की दाल में थोड़ा सा पानी डाल के उसका बैटर बना लो। देन आधा स्पून बेसन मिला के उसमें नमक और काली मिर्च मिला के उसका बैटर बन गया, एंड चीला बना के खा लो। तो ये दोपहर में आपने मूंग की दाल, पतली पतली दाल और 2 चपाती खा ली। साथ में आपने रात को मूंग की दाल की खिचड़ी खा ली। अब हमने मतलब चीजें तो अलग बना दी, डिशेस तो अलग हो गई, बट इंग्रेडिएंट इज सेम, मूंग की दाल। तो एक दिन आप वीक में ऐसे भी रख सकते हो। उससे क्या होता है, पूरे दिन आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जो आपकी बॉडी है, उसको पता होता है कि आज पूरा दिन मुझे यही मिल रहा है, तो वो ना सेम उसी वर्क पे काम करता है। फिर साथ ही साथ आपने उनको ये कहना है लोगों को, इतनी नॉलेज देनी है
ठीक है, जब इतनी नॉलेज आप दोगे ना तो सामने वाला आप पे बिलीव करेगा, उसको लगेगा हाँ यार इसको सब कुछ पता है, ये बहुत ज्यादा डिटेल में जाके मुझसे बात कर रहा है। तो जितना ज्यादा आप नॉलेज देते हो ना, सामने वाला उतना ज्यादा आप पे ट्रस्ट करता है, उसका बिलीव आप पे बनता है। ठीक है, तो फिर आपने उनको कहना है कि भी आप एक काम करो मैम, कि आपने एक दिन अपना ये बना लिया, आप मुझे लिख के दे दो, आप एक डायरी पे पेज बनाओ। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ये व्यक्ति है जिसका आपको इतना वेट लॉस कराना है, आपके पास भी एक डायरी मेंटेन होनी चाहिए। फिर उसमें लिखो कि इसका मंडे को ये है, ट्यूसडे को ये है, फिर आप उससे कॉल करके पूछो कि जी आपने वेडनेसडे को 1 इंग्रेडिएंट डे बनाया है, तो आज आप कौन सा ले रहे हो, सुबह ही पूछो या मंगलवार को ही पूछ लो, ट्यूसडे को पूछ लो कि कल आप किस इंग्रेडिएंट डे पे पूरा दिन सरवाइव करने वाले हो। अच्छा लगेगा उसको, अच्छा लगेगा कि आप उसकी केयर कर रहे हो, आप उससे हर चीज पूछ रहे हो। कभी पूछ लो फोन करके रात को आज डिनर में क्या खा रहे हैं आप, लंच में क्या खा रहे हैं आप, क्योंकि आप उसके हेल्दी कोच हो, आप उसकी हेल्थ को कोच कर रहे हो, तो आप लगना चाहिए कि आप हेल्थ कोच हो। ठीक है, उसके बाद अब हमने आ जाना है मेन चीज पे कि जी इन सब के साथ आपको कुछ सप्लीमेंट्स लेने हैं जो कि आपकी बॉडी का न्यूट्रिशनल गैप है, क्योंकि वेट लॉस कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के न्यूट्रिशनल गैप की वजह से होता है। और ये वो गैप है, जो गैप आप जो हम सब्जियां खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसमें सही न्यूट्रिशनल ना होने की वजह से, न्यूट्रिएंट्स ना होने की वजह से ये न्यूट्रिशन गैप हमारी बॉडी में आ जाता है। सो वी नीड टू फुलफिल इट, इसको हमें फुलफिल करना है। तो मैम सबसे पहले हमारा जो सुबह योगा सेशन होगा, उसमें आपको आधा घंटा पहले आपको डिटॉक्सिफिकेशन अपनी बॉडी की करनी है, क्योंकि जब आप मेरे साथ योगा करेंगे, वर्कआउट करेंगे, जो भी मैं करवाऊंगी, तो उसमें आपको स्वेटिंग होगी। और स्वेटिंग का क्या होता है मैम, कि स्वेटिंग में आपकी बॉडी के जो पोर्स हैं उनसे स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, और पसीने के साथ आपकी बॉडी के जितने भी बैड टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। लेकिन मैम ये प्रोसेस फास्ट तब होता है जब आपने कोई डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कुछ लिया हो। अब डिटॉक्सिफिकेशन आप एलोवेरा जूस से कर सकती हैं, आप डिटॉक्स टेबलेट से कर सकती हैं, और अगर आप दोनों लेंगी तो ये वंडर होगा, क्योंकि ये आपको कॉन्स्टिपेशन में भी मदद करेगा, आपकी स्किन पे भी ग्लो करेगा, और साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करेगा। तो ये आपको करना है। तो सबसे पहले मैम आपका एलोवेरा जूस प्लस डिटॉक्स, ये आपको मॉर्निंग में आधा 1 घंटा पहले, योगा सेशन से पहले आपको ये लेना है। अगर आप इवनिंग में करवा रहे हैं योगा, तो भी मॉर्निंग में भी डिटॉक्सिफिकेशन तो करनी है। वो करके चाहे आप मैम 15 मिनट की कहीं वॉक करके आ जाओ, ब्रिस्क वॉक की स्वेटिंग हो, ताकि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलने लगे। दूसरा स्टेप मैम, आफ्टर वर्कआउट जैसे ही हमारा योगा सेशन खत्म होगा आधे घंटे का, सुबह 8 से 8:30 होता है मेरा, तो 8:30 आपको अपना प्रोटीन शेक पीना है। अब प्रोटीन शेक में मैम प्रोटीन क्रेस्ट लेना है। आप या तो डबल टोन दूध ले लीजिए, अगर आप पानी में ले सकते हैं तो पानी में ले लीजिए, या आप डबल टोन मिल्क ले लीजिए। फुल क्रीम दूध है तो आधा गिलास दूध आधा गिलास पानी, रात को ही बॉयल करके उसको आप फ्रिज में रख दो कि वो ठंडा हो जाए, और फिर आप उसमें जो है अपना 1 चम्मच प्रोटीन आप मिलाकर उसको अच्छे से आप मिलाओ, मिक्स करो, और उसको आपको योगा सेशन के बाद मेरे सामने ही पीना है, जूम पे। मैं भी पीती हूँ मैम, आपको भी पीना है। अब यहाँ पे देखो चीटिंग नहीं होगी, नो चीटिंग, आपको भी पीना होगा। आप सोचो मैं तो पीऊँ ना, अपने क्लाइंट को सब कुछ पिला दूं, तो ये नहीं हो सकता। तो आपको भी अपना ग्लास लेके साथ में बैठना है, एंड नाउ एट द टाइम फॉर प्रोटीन शेक, और आपने अपना प्रोटीन शेक उठाया, अपना ग्लास उठाया, एंड मैं ऐड कर रही हूँ 1 स्पून 2 स्पून, नाउ आई एम मिक्सिंग। मैम आप भी कर रही हैं ना, फिर आपने किया एंड आप उसको साथ में पी रहे हैं, चीयर्स कर रहे हैं। सो ये एक माहौल बनता है, तो आपको ये बनाना है। फिर आप क्या करेंगे कि मैम इसके बाद हर खाने के बाद आधे घंटे बाद आपको ग्रीन टी और आपको कॉफी, आपको इन दोनों में से कोई एक चीज हर मील के आधे घंटे बाद लेनी है। तो अब आप मुझे यहाँ ये बताइए मैम, आपका बीपी तो नहीं लो होता? क्योंकि अगर आपका बीपी लो होता है तो हम आपको कॉफी देंगे, और अगर आपका बीपी नॉर्मल रहता है तो हम आपको ग्रीन टी देंगे, क्योंकि ग्रीन टी बीपी को लो करता है। तो अब ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। मान लो किसी का बीपी लो होता है और अगर आपने उसको कॉफी पिला दी, सॉरी आपने उसको ग्रीन टी पिला दी, तो उसका बीपी और लो हो जाएगा। तो अगर किसी का बीपी लो होता है तो आपने उसको कॉफी देनी है पूछ के। तो दोनों में से एक चीज आपने दे दी कि हर आधे घंटे के बाद आपको जो है ग्रीन टी या कॉफी पीनी है। अब कॉफी मैम दूध में नहीं बनानी, ब्लैक कॉफी पीनी है। और अगर आप ब्लैक कॉफी नहीं पी सकती हैं, किसी भी रीजन से आपको कड़वी ज्यादा लग रही है या कुछ, तो मैम उसका ऑल्टरनेटिव भी है मेरे पास। आप अपने 7-8 बादाम रात को भिगो के रख देना, सुबह उस भीगे हुए बादाम को थोड़ा सा 2-4 चम्मच 5 चम्मच पानी डाल के उसका आप हल्का सा उसको मिक्सी में वो करोगे, ग्राइंड करोगे, वो बिल्कुल आपका दूध जैसा सा बन जाएगा, बिल्कुल पिस जाएगा वो। फिर उसको मैम उस पानी को आप कॉफी वाले अपने मिक्सचर में आप मिला लेना, थोड़ा सा टेस्ट टेस्ट आपका
मतलब बहुत ज्यादा कड़वी नहीं लगेगी, थोड़ा सा आपकी डिफरेंट टेस्ट हो जाएगा और हेल्दी कॉफी भी आपकी हो जाएगी। बट एवरी मील के बाद आपको ये लेना है, ठीक है। तो ये आपने बता दिया। फिर मैम फ्लैक्स ऑयल, दोपहर में जब आप खाना खाएंगी, omega 3, 6, 9 होता है इसमें। ये जो है आपकी बॉडी के लिए इसेंशियल फैटी एसिड, फैटी ऑयल्स होते हैं, जो आपकी बॉडी में जमा फैट को बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो ये आपको चाहिए ही चाहिए मैम। तो ये आप दोपहर में जो है 2 टैबलेट लंच के बाद आप खाएंगी। उसके बाद मैम रात को त्रिफला फाइबर। फाइबर आप तब देंगे जब आदमी को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, भाई मान लो उसको पहले से ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो पहले से ही कॉन्स्टिपेटेड है, तो आप उसको फाइबर देंगे कि रात को वो दूध में डाल के अपना फाइबर पिए। और अगर भाई कॉन्स्टिपेशन नहीं है मुझे, या थोड़ा बहुत रहता है, देन यू कैन गिव त्रिफला। आप उसको त्रिफला देंगे, लेकिन देंगे जरूर, ताकि डेली की डेली उनका जो पेट है वो साफ होना बहुत जरूरी है। वेट लॉस के अंदर आपका सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो आपका पेट करता है। तो पेट साफ होना बहुत जरूरी है, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। अब देखो, आपने प्रोडक्ट बेच भी दिए और आपने प्रोडक्ट बेचे भी नहीं, समझ रहे हो आप। अब आपने ये कॉम्बो बना दिया। अब आप उनको प्राइस बता दो कि मैम ये मेरा प्राइस है इन सारी कॉम्बोज का, ये मेरा यूपीआई नंबर है, मैम ये भेज दीजिए। अब आप बताइए मैम, 8 बजे का सेशन रखना है योगा का, 6 बजे का रखना है, 7 बजे का रखना है, वट एवर इट इज, जो आपके और उनके बीच में जो कन्वीनियंस हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेशन सेट कर लो। इवनिंग भी कर सकते हो, मॉर्निंग भी कर सकते हो, बट मॉर्निंग होता है तो थोड़ा सा ज्यादा इजी होता है, क्योंकि डेज में, दिन में क्या होता है, हम लोगों को होम मीटिंग्स भी करनी होती है, टीम मीटिंग्स भी होती है, तो आप डेली फिर मैनेज नहीं कर पाओगे। ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये आपकी तरफ से कमिटमेंट होना चाहिए। पहले कमिटमेंट आपको खुद खुद को लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे करना है, क्योंकि यहाँ पर आप हेल्थ कोच बन रहे हैं, आप किसी को प्रोडक्ट बेच के भूल नहीं जा रहे हैं। तो हम इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं एंड बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। साथ ही साथ में जब मैं योगा करती हूँ तो कुछ कुछ वीडियोस बना लेती हूँ, कुछ अपना ग्रुप की फोटोज खींच ली, फिर वो अपना स्टेटस पे लगा दी, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लगा दी, फेसबुक स्टोरीज पे लगा देते हैं। तो फिर और लोग भी पूछते हैं कि ये क्या है, हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। टीम को भी बहुत सारे लीड्स मिलते हैं, टीम के साथ भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि योगा, हाँ मैं फ्लायर्स के जो डिजाइन मैंने बनाए हैं वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी रचना दीदी के साथ, तो दीदी आप लोगों के साथ सर्कुलेट कर देंगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि योगा क्या करनी है। तो आप लोग नॉर्मल योगा आसन से शुरू कीजिए, पहले 2 महीने ना खुद प्रैक्टिस कीजिए आप। तो जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ना आसनों के नाम भी याद हो जाएंगे। आप सूर्य नमस्कार से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार जो है वो आपकी बॉडी के डीएनए को सेट करने में मदद करता है एंड साथ ही साथ वेट लॉस में भी आपकी बहुत मदद करता है। और 10 आसन होते हैं सूर्य नमस्कार में टोटल, ठीक है। तो 10 आसन आप खुद प्रैक्टिस करो, जब आप 5-7 दिन करोगे आपको लर्न हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, मास्टरी हो जाएगी आपकी उसमें। देन आप सूर्य नमस्कार से शुरू करवाओ, लास्ट में 10 मिनट्स मेडिटेशन आप करवाओ। बिकॉज मेडिटेशन से क्या होता है, आदमी का जब माइंड रिलैक्स होता है, उसके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई भी स्ट्रेस होता है, जब वो स्ट्रेस उसका आउट होता है तो वो वैसे हील हो जाता है ना। तो आप 10 मिनट का वो करा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक होती हैं वो आप सीखो। ये धीरे धीरे आएगा, देखो ये एक दिन का नहीं है। सबसे पहले अपना वेट कम, सबसे पहले आपको अपना 2-4 किलो वजन कम करना है। जैसे मैंने जब ये शुरू किया तो मेरा 5 किलो वेट कम हुआ। अब इसी तरीके के और भी कुछ लोग हैं जो हमारे साथ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी एक बार उन लोगों से आपको मिलवाना, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि इसमें किस तरीके से रिजल्ट मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 4-5 किलो वेट तो ना आराम से कम हो जाता है, अगर आप 1 मंथ की भी बात करो इस नॉर्मल, क्योंकि हम यहाँ लोगों का देखो बहुत ज्यादा खाना भी नहीं छुड़वा रहे हैं और छुड़वा भी रहे हैं। तो हम बैलेंस के साथ चीजों को कर रहे हैं, तो 4-5 किलो वजन अगर महीने में भी कम हो जाता है ना तो बहुत अच्छा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे बीच में अर्चना जी हैं। जब तक अर्चना जी आती हैं तब तक हम सुनते हैं रजनी गुप्ता जी को। यस रजनी जी, जरा बताइए सबको क्या एक्सपीरियंस रह रहा है आपका मॉर्निंग सेशंस के साथ एंड ऑल। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मेरा नाम रजनी गुप्ता है और मैं जून से मोदी केयर से जुड़ी हूँ। और जब से मैंने पल्लवी मैम के योगा सेशन स्टार्ट किए हैं और इनके जो बताए हुए सप्लीमेंट्स ले रही हूँ, मेरी बॉडी में अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। तो इसी के साथ साथ मैं अब इसी को एक बिजनेस फॉर्म में भी देख रही हूँ कि हेल्थ के साथ साथ इसे बिजनेस पे भी करें। तो पल्लवी मैम इसके थ्रू मैंने अपना 2 kg वेट अभी 15 दिनों में ही कम कर लिया है। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपने साथ साथ दूसरों की हेल्प भी बनाएं और अपना बिजनेस भी गेन करें। थैंक यू मोदी केयर मेरी लाइफ में आने के लिए।
वाओ वाओ, जस्ट अमेजिंग। अब आप सोचिए कि 15 दिनों में 2 किलो वजन कम हो जाना, वो भी एक नॉर्मल एंजॉय करते करते, साथ ही साथ लीड्स भी मिल रही हैं, बिजनेस भी आगे बढ़ रहा है, लोगों को आपकी पर्सनालिटी में भी बहुत सारे चेंज दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए और लोगों के लिए, दोनों के लिए बहुत मोटिवेटिंग हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अब मैं आपको अर्चना जी से मिलवाती हूँ। यस अर्चना जी, प्लीज शेयर कीजिए सबके साथ आपका एक्सपीरियंस। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अर्चना है, मोदी नगर से बिलोंग करती हूँ। मुझे 8 महीने हो गए हैं मोदी केयर को ज्वाइन करे हुए। इसके प्रोडक्ट जो है वो वाकई में बहुत अच्छे हैं। और हाल ही में हमने पल्लवी मैम के साथ जो सेशन चल रहा है योगा सेशन, वो अटेंड करते हैं, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। और मेरा वेट 75 kg था और मैंने 3 kg लूज करा है। तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। थैंक यू पल्लवी मैम, थैंक यू मोदी केयर। वाह, अमेजिंग। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लोगों को मिल रहे हैं। एंड हम हमारे बीच सविता कंडोई जी हैं, आइए उनसे मिलते हैं। यस सविता जी, अनम्यूट कीजिए। गुड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सविता, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मैं भी मोदी केयर करती हूँ। मुझे 4 साल बाद मोदी केयर के प्रोडक्ट से अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। मेरे को काफी हेल्थ चैलेंजेस रहते थे। मतलब पैरों में दर्द था, वेरिकोज वेन था और वेट, डॉक्टर हमेशा यही बोलता था कि वेट आपको लूज करना है। उसके लिए मैंने काफी कोशिश की, नहीं हुआ। फिर मैंने पल्लवी मैम ने जो अभी योगा सेशन स्टार्ट किया, योगा सेशन और साथ में मोदी केयर के प्रोडक्ट्स, प्रोटीन क्रस्ट लिया, फ्लैक्स ऑयल लिया, क्रील ऑयल लिया और मल्टीविटामिन, कैल्शियम और अमेजिंग रिजल्ट्स फ्रेंड्स, अमेजिंग। डॉक्टर खुद आश्चर्य कर रहे हैं। विद इन 15 डेज मेरा 4 किलो वजन कम हुआ। 4 किलो वजन मैंने सब सविता जी आप अनम्यूट हो गए हैं, प्लीज सॉरी म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कीजिए। यस। सॉरी सॉरी कोई नेटवर्क इशू हो गया था। फ्रेंड्स, इसका इतना अच्छा रिजल्ट है कि मेरे कुछ प्रॉब्लम है सविता जी, फिर से अनम्यूट म्यूट हो गई हैं। यस सविता जी, यस सविता जी। हाँ जी फ्रेंड्स, मेरे डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहे हैं कि आपके इतने वेरिकोज वेन में, उन्होंने मुझे ऑपरेशन बताया था, तो वो खुद आश्चर्य कर रहे हैं कि कैसे मेरे वेरिकोज वेन ठीक हुआ है। फ्रेंड्स, ये सब कमाल हुआ है मोदी केयर के प्रोडक्ट्स का। तो मैं आपको कहती हूँ मोदी केयर के प्रोडक्ट जैसे पल्लवी मैम ने बताया वैसे आप लोगे तो आपको जरूर वेट लॉस भी होगा और हेल्थ में बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच। अमेजिंग, थैंक यू सो मच सविता जी एंड रजनी जी, अर्चना जी फॉर दी वंडरफुल शेयरिंग। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स हम इस सेशन को काम में ले रहे हैं एंड बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिल रहे हैं। और मैं तो जितना शुक्रिया करूं मोदी केयर का उतना ही कम है। दोस्तों मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ, जिसको मेरे पड़ोस की आंटी भी तो मुझे जानती नहीं थी, मतलब मैं बहुत कम लोगों के साथ इंटरेक्ट करती थी, मुझे पड़ोस के लोग भी नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ। वहां आज मैं गूगल पे सर्च हो जाती हूँ। आप सोचो कि एक सिंपल सी लेडी का गूगल पे सर्च हो जाना, लोगों का जानना पहचानना, इतना पैसा कमाना, गुड़गांव में एक 1.5 करोड़ का घर मोदी केयर से लिया, और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया प्रोडक्ट्स की वजह से, बिलीव की वजह से, कंसिस्टेंसी के साथ, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ये सब चीजें जब साथ में काम में ली तो दोस्तों रिजल्ट अल्टीमेट थे। एंड बस इसी तरीके से आप भी मोदी केयर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके लिए भी ये सारी सफलता आपका बाहें खोलकर इंतजार कर रही है। मैं पल्लवी कौशिक अरोड़ा आप सभी लोगों का थैंक यू करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।